नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, इस वक़्त की ब्रेकिंग खबर बीपीएससी 17वीं से जुड़ी हुई है। आपको मालूम है कि पहले बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा था और अभी एक बार फिर से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। पूरी खबर क्या है? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ब्रिजेश जी हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए ब्रिजेश जी। जी, नमस्कार। लाइव सिटीज़ का नमस्कार। धन्यवाद पुनः मंच देने के लिए। सबसे पहले ब्रिजेश जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर है क्या जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है? समरीन जी, कोर्ट का जैसा रुख था वो काफ़ी पॉजिटिव था। 1 घंटे हियरिंग चली, कोर्ट में वीडियो क्लिप भी चलाया गया। लेकिन हुँ, कोर्ट जो है सैटिस्फाइड नहीं हुई चीज़ों से लास्टली जो है हुँ, क्योंकि 1 घंटे हियरिंग चलना समझ रहे हैं आप, आज का दिन ऐसा होता है करीब-करीब तकरीबन 1 घंटा चला है और सारे लॉयर्स को हुँ, मौका दिया गया। तो पता नहीं अब कोर्ट के विजडम के ऊपर है क्योंकि रिजल्ट को भी रखा गया, स्टूडेंट की तरफ से जो हुँ, चीज़ें रखी गई, मेरे हिसाब से तो वो कन्विंसिंग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूँकि अपना एक विजडम है, उस हिसाब से उन्होंने केस को और चूँकि हुँ, बीपीएससी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आए हुए थे, तो बीपीएससी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुषार मेहता सर हुँ, अपीयर हो रहे थे। जो सबसे मेन जो कोर्ट में जो डिस्कशन का पॉइंट रहा, जो एग्ज़ाम लीक का, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। उन्होंने अच्छा, कोर्ट ने हाँ, कोर्ट ने ये पेपर लीक वाली बात एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। हाँ, कोर्ट ने वीडियो भी चलाया गया जैसे वो जो सिवान का जो एक सेंटर का था कि लाउड स्पीकर पे अनाउंसिंग किया जा हुँ, रहा था, तो कोर्ट ने बोला जी, कि उसका एविडेंस क्या है? जब इन्होंने अच्छा। वीडियो हाँ, जब इन्होंने वीडियो दिखाया तो कोर्ट ने बोला कि जिस जिस लड़के ने उस फैक्ट को रेज किया था शायद सोशल मीडिया पे, वो हुँ, मुजफ्फरपुर में था। बोला द हुँ, पर्सन हु इज सिटिंग इन मुजफ्फरपुर हाउ ही कैन सी द व्हाट इज गोइंग इन सिवान। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और बीपीएससी और जो स्टूडेंट के काउंसिल से रंजना मैम से सीधा पूछा गया कि क्या हुँ, टेक्निकली अलाउड है मोबाइल ले जाना? नहीं है तो फिर हम उस चीज को नहीं मानेंगे। तो पेपर हुँ, लीक पर ही ये सारा टिका हुआ था। और दूसरा रहा जो कोचिंग वाला था जिसपे कोर्ट सेटिस्फाई थी। तो कोचिंग में हुँ, जो है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बोला गया कि केवल 2 ही हुँ, क्वेश्चन है जिसमें कि एज इट इज वर्बेटिम मिला हुआ है। कोर्ट सेटिस्फाई हुँ, नहीं हुई। कोर्ट ने बोला कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मार्केट में हजार सेट अगर अवेलेबल है, किसी एक जनरल क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है या वो है, हुँ, तो हुँ, वो हर किताब में ये अवेलेबल होती है चीज जो है। तो इस तरह बिल्कुल, के बिल्कुल। क्वेश्चन कोर्ट ने माना कि ऐसे क्वेश्चन टैली नहीं हुए जो हुँ, बियॉन्ड द जनरल हो, जैसे बिल्कुल हुँ, एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन हो और वो आ गया हो हुँ, किसी कोचिंग के उससे। तो इन्हीं जी, ये जो सबसे मेन था कोचिंग का था, उस पे कोर्ट सेटिस्फाई हुँ, रही ही नहीं। फर्स्ट डे सेटिस्फाई हुँ, थी। आज कोर्ट जो है कोर्ट पूरा होमवर्क करके आई थी और बीपीएससी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, मतलब आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता, अटॉर्नी जनरल के बिल्कुल। बाद सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री तुषार मेहता हुँ, सर। हुँ, जनरली हुँ, भारत सरकार के सारे बड़े मैटर में वही रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल के होने के बाद। तो हुँ, उन्होंने जो है बोला कि 2 ही क्वेश्चन है वर्बेटिम का और पेपर लीक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जो लीक है हुँ, एग्जाम में, उसका सबूत से ये सेटिस्फाई नहीं हुए। सबूतों जैसे हुँ, वीडियो क्लिप चलाया गया तो बापू परीक्षा सेंटर का था, उसमें लड़के भागते-उगते दिख रहे थे, कोर्ट में चलाया गया। तो कोर्ट ने तो हुँ, पूरा समय दिया कि वो सेटिस्फाई उनको किया जा सके 1 घंटे का। अ, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पर तथ्यों पे बात होती है और हुँ, हुँ, चूंकि एक पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन है तो उसके खिलाफ अगर कोई बहुत क्लिंचिंग एविडेंस ना हो कोर्ट के नजर हुँ, में, ऐसे मैं तो सेटिस्फाई हूँ चीजों से, लेकिन कोर्ट का हुँ, सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो कोर्ट इन जी, चीजों पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई और कोर्ट ने लास्टली डिसमिस कर दिया मैटर को। यानी अब कि मामले को खारिज कर दिया है, बड़ा जी झटका बिल्कुल। अभ्यर्थियों को दे दिया है, यानी कि अब अभ्यर्थियों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं ब्रजेश जी? बिल्कुल, जो लास्ट ऑप्शन था वो बंद हो गया है। अब इसके बाद रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे इतनी लंबी लड़ाई मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट लड़ पाएंगे, क्योंकि वो हुँ, चेंबर में लिस्ट होती है। जो सेम राइट। जज है वही देखेंगे कि उनके जजमेंट में कोई ऐसी फॉल्ट तो नहीं रह गई। फिर क्यूरेटिव पिटीशन हुँ, है, तो काफी टाइम टेकिंग है। ये स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि हुँ, ये इतना लड़ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर फिर सीनियर्स की एंगेजमेंट की जरूरत पड़ेगी।
काफी एक हुँ, कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई होता है। और आप रिव्यू केसेस 100 में 2 ही रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब एक बार हुँ। सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस तक इशू नहीं किया था। नोटिस तक इश्यू नहीं किया है। बिल्कुल, जैसे मेरे मैटर, जैसे चेयरमैन का मैटर है तो उसमें नोटिस हो रखा है, तो जवाब जा रहा बिल्कुल। है। इसमें तो हुँ, नोटिस ही इशू नहीं हुआ, तो कोर्ट बिफोर नोटिस ही खुद को सेटिस्फाई करना चाहती थी, और वो बिफोर नोटिस ही कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। आज 1 हुँ, घंटे के हुँ। विंडो के बाद कोर्ट जी। नोटिस तभी करती जब कोर्ट सेटिस्फाई होती। नोटिस करने का मतलब ही होता है कि कोर्ट उसको लॉजिकल एंड तक सुनेगी, रिप्लाई हुँ, देखेगी, दोनों पक्षों के रिकॉर्ड पे आएंगे, दोनों तरफ से मटेरियल देखेगी। लेकिन बिफोर हुँ, नोटिस ही कोर्ट जो है सेटिस्फाई होना चाह रही थी, और वो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई आज। और हुँ, मैटर जो है हुँ। सारे रास्ते एक तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट के लिए, अभी मैटर का जो है लॉजिकल एंड हो गया सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कोई री एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, ना कोई री एग्जाम है, ना कोई इंक्वायरी है, सिंपली सीटर डिसमिस हो गया ये मैटर, विदाउट एनी काइंड यानी ऑफ कि इंडल्जेंस ऑफ सुप्रीम। यानी कि आप भी मानते हैं कि अभ्यर्थियों के पास पुख्ता और मज़बूत सबूत नहीं थे। उनका सब पक्ष मज़बूत नहीं था, क्योंकि सहा पक्ष मज़बूत होता तो कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलती। मुझे लगता है कि जो वीडियो एविडेंसेस से, जैसे मान लीजिए सिवान का जो गया का जिक्र हो रहा था हुँ, कि लाउड स्पीकर से क्वेश्चन बताया जा रहा है। इवन जज साहब ने, मनमोहन सर जो जज थे दूसरे, उन्होंने हुँ, बोला कि क्या कोई गार्डन में एग्जाम हो रहा था क्या, और कोई उसको सुन रहा था बाहर से, क्योंकि लाउड हुँ, स्पीकर पे जब हुँ, आवाज हो रही है तो जनरली सी बिल्कुल, बात है कि कोई बाहर से तो रिकॉर्ड करेगा तो गार्डन में ही होगा, बंद कमरे के राइट। अंदर तो लाउड स्पीकर नहीं चलेगी। तो सोच हुँ, सकते हैं हुँ, कि जो एविडेंसेस थे, हालांकि हाँ, रिजल्ट पे इनका पॉइंट बन रहा था, कोलिन गोंजाल्विस सर ने बहुत अच्छे से रखा कि री हाँ, एग्जाम हुआ, उसमें सारे लड़के 19% रिजल्ट रहा, लेकिन कोर्ट हुँ, बोली कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, ये कैलिबर पे हुँ, डिपेंड करता है। हो सकता है स्टूडेंट का, वो जो है स्टूडेंट जो उसमें बैठे हों, ये जो हुँ, पहले वाले में बैठे हों, कोर्ट नहीं गई। हालांकि आर्टिकल 14 हिट हुआ है यहाँ पे, मेरा पर्सनल हुँ, ओपिनियन है, क्योंकि कोर्ट जी, के रीजनिंग से सहमत असहमत होना समरीन जी आपका मेरा राइट है, हम इंटेंशन बिल्कुल। में सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हुँ, हुँ, सेटल्ड प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से 14 तो हिट हुआ है यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिव्यू का चांसेज है यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये कोई, और हुँ, इनको एग्जाम भी देखना है, फिर 71वीं का वो भी आने वाला है नोटिफिकेशन, और मेंस तो कल से हुँ, स्टार्ट, हुँ, मेंस तो अब एज इट इज होगा। जो बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ, मुझे लगता है कि जो एविडेंसेस पटना हाई कोर्ट में रखे हुँ, गए हुँ, स्टूडेंट के हुँ, पास, शायद उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, लेकिन कोर्ट उससे हुँ, सेटिस्फाई नहीं है। खासकर इस तरह के एविडेंसेज की माइकिंग हो रही है तो उसका एक वीडियो तो होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। केवल हुँ, बोलने से कि गया के एक सेंटर पे आंसर बताया जा रहा था तो उन्होंने बोला भी जज कि आप तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इशारा कर हुँ, रहे थे कि कोई रिकॉर्डिंग उसकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। क्योंकि अगर गार्डन, उन्होंने बोला कि क्या एग्जाम गार्डन में कंडक्ट हो रहा था क्या, कि कोई भी हुँ, सुन रहा है हुँ, कि क्या अनाउंसमेंट हो रही है, तो इस तरह के हुँ। एविडेंसेज भी स्टूडेंटों के यानी यानी कि बड़ा झटका लग गया है, कोई राहत अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली है। अंतिम सवाल है मेरा ब्रजेश जी आपसे, आपके मामले का क्या हुआ? क्योंकि आपने बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को चैलेंज किया है, उस मामले में क्या कुछ अपडेट है? उस मामले की सुनवाई कब होगी? अभी आज जब आपसे बात करने से थोड़ा देर पहले ही 29 तारीख को उसकी टेंटेटिव डेट दिखा रही है, और मेरी तरफ से रिप्लाई रेडी है। और मैं हुँ, इन्हीं सब घटना, क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे तो बीपीएससी बहुत गंभीरता से ले रही है, तो हुँ, हुँ, टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर जब आ रहे हो अपोजिट साइड से, तो मुझे अपने तरीके जो भी मुझे फाइल करना है, हुँ, मुझे 10 जी, बार 15 बार देखना पड़ रहा है चीजों को, बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई का, हुँ, हालांकि मेरे मैटर पे कोई दोनों मैटर बिल्कुल सेपरेट है। दोनों मैटर हुँ, से चेयरमैन साहब री एग्जाम का वो ऑर्डर दिखा के ये नहीं कह सकते कि मेरा अपॉइंटमेंट सही है, और मेरे हुँ, पास काफी क्लिंचिंग एविडेंसेस मिले भी हैं इस बीच में, कन्फ्लिक्ट हुँ, ऑफ हुँ, इंटरेस्ट के और उसका। तो मेरी रिप्लाई जाएगी आज या कल में, मैं रिप्लाई फाइल कर रहा हूँ, मेरी रिप्लाई हुँ, रेडी है। लेकिन मैटर इतना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों मैटर्स आ गए तो मुझे काफी गंभीरता से लेना पड़ रहा है चीजों को। हुँ, 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 मैं इस मैटर से फिर बार बार कहता हूँ कि शुरू से इस हुँ, मैटर से केवल एज ए लॉयर और एग्जामिनी ही रूप में मैं जुड़ा हुआ था। जो हुँ, हुँ, चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है उसमें मैं दो चीज क्लियर कर देता हूँ
कि हुँ, ये कोई पब्लिक सेंसेशन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका जी, अपॉइंटमेंट गलत था, वो अलग इशू है। सेंसेशन किस हुँ, बात का? कोई बात का नहीं है। हुँ, आज कोई प्रोटेस्ट नहीं है बिहार में। कि अनब्लेमिश्ड करियर, मतलब हुँ, अनब्लेमिश्ड करियर इनका था ही नहीं अपॉइंटमेंट के लिए। इवन राइट, इवन आप स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी जब हुँ, हुँ, अपॉइंटमेंट होती है तो बकायदा फॉर्म निकाला जाता है, पंजाब में भी। और उसके हुँ, फॉर्म में ये मेंशन किया हुआ है कि जो चेयरमैन और मेंबर बनेंगे, वो जहां जहां हेल्ड किए हैं ऑफिस, वो हुँ, बताएंगे कि वहां पर उनका इम्पेक्केबल हिस्ट्री रहा है, मतलब वहाँ बेदाग रहा है जिन जिन पोस्टों पे रहे हैं। तो मामले हुँ, मेरे मैटर में चेयरमैन साहब जो है, क्योंकि अब तो जजमेंट आएगी क्या, मेरे में नोटिस हो रखा है, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, फिर हुँ, बहस होगी हुँ, चीजों को जो है। ठीक और है, इस मैटर में तो नोटिस हुआ ही नहीं था। तो दोनों मैटर राइट। बिल्कुल डिफरेंट तो फुटिंग अगली पर है। सुनवाई कब है? अगली सुनवाई कब है इस मामले में? अगली सुनवाई का श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि 29 तारीख को टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। और ठीक है, मुझे तो जितना समय मिल रहा है, मैं रिप्लाई को कंक्रीट करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि भारत के अब टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर इधर से आ बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं, सॉलिसिटर जनरल। लेकिन इनकी चूक भारी पड़ सकती है ब्रजेश जी, यानी कि अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए नमस्कार। ब्रजेश जी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ब्रजेश जी ने साफ-साफ बता दिया है कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था और क्यों आखिर आज भी सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।